ठाकुरों ने आपके बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने का काम किया है तलवार उठा के। हल आपके हाथ में था तो तलवार ठाकुरों और राजपूतों के हाथ में ही था, तब जाके जो मुगल और अंग्रेज और बाकी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ठाकुरों ने। तो खून ठाकुरों का बहेगा, तलवार ठाकुर उठाएगा, गर्दनें ठाकुरों की कटेगी, मलाई आप मारेंगे? ठाकुर ही मारेगा। कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो गांवों में तालाब हुआ करती थी उस पे उसका अधिकार जो होता था वो ठाकुरों का होता था, राजपूतों का, कि हम चाहेंगे तो पानी भरने देंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं भरने देंगे। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। फिर से वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम संसाधन है, यानी कि बैल भी ठाकुर का है, हल भी ठाकुर का है, खेत भी ठाकुर का है, लेकिन मेहनत कौन करता है? तो मेहनत हम करते हैं। यानी वो दलितों की ओर, कमजोरों की ओर इंगित कर रहे हैं कि मेहनत आप करते हैं, लेकिन उस खेत से जो आप उपज निकालते हैं उस पर अधिकार किसका हो जाता है? तो ठाकुर का हो जाता है। ये ठाकुरों का था तो ठाकुरों ने कमाया है ना, ठाकुरों ने बनाया है, ठाकुरों ने मेहनत की है, ठाकुरों के पूर्वजों के पास वो शक्ति थी जिसके बल पर उस चीज को उसने उत्पन्न किया है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कुछ प्यास से? आप खेत ठाकुर का था तो उसी खेत में आपको हल चलाने दिया ना। आप ही ने लिखा कि हल के मुठ पर हाथ आपका होता था, तो हल चलाने दिया ना ठाकुरों ने। हल चला तो आप भी तो खाए, खेत उसी का था तो खाने को आपको भी तो मिला, आपके बाल बच्चे भी तो नहीं मरे। तो फिर बताइए कि आप झा है, मनोज झा है, क्यों लगाते हैं झा टाइटल? हटा दीजिए ना। ये कौन सा समाजवाद है जिसमें झा आप टाइटल लगाएंगे? हटा दीजिए जाति प्रथा, पूजा पाठ करना छोड़ दीजिए। आपके घर में जो लोग झा, तिवारी और बाकी चीज लगाते होंगे वो लगाना छोड़ दीजिए। और आज आनंद मोहन ने बेहद बेबाकी से एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है, आनंद मोहन ने, कि मैं अगर राज्यसभा में होता तो मनोज झा का जीभ खींचकर और स्पीकर के कुर्सी पर ले जाकर उनको दे देता। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, नीरज बबलू ने, कि मेरे सामने अगर मनोज झा ने ठाकुरों के खिलाफ यानी राजपूतों के खिलाफ इस तरीके का भाषण दिया होता तो वहीं पे पटक देता हूं। तो अब किसी के पास संसाधन है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास जमीन है, ये उसकी गलती है क्या? इसको लेकर वह पश्चाताप करेगा कि मेरे पास संसाधन है, मेरे पास धन है? अरे क्यों मेरे पास धन है? धन है तो है। ये मनोज झा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया है? उस क्षेत्र के दलितों के लिए इस मनोज झा ने क्या किया है? उस क्षेत्र में गरीबों के लिए इस मनोज झा ने क्या किया है? ये सिर्फ भाषण। ये सब फैंसी नेता है जो एक एसी कमरे में अपना एक लाइब्रेरी बनाते हैं, वहां पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करवाते हैं, कल जाके राज्यसभा में, लोकसभा में भाषण दे देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। ये दिल्ली रहते हैं, कभी कभी बिहार भी आते हैं तो सिर्फ भाषणबाजी करने, शोबाजी करने, फुटेज लेने, फोटो खिंचाने। कब आते हैं कि बिहार में किसी गरीब की हत्या हो जाती है तो मनोज झा पहुंचते हैं क्या? किसी दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, दलितों को जब मारा पीटा जाता है बिहार की धरती पे, तो मनोज झा पहुंचते हैं क्या? ठाकुरों ने बचाया है गरीबों को, ठाकुरों ने बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि मैं बता दूं कि मनोज झा राज्यसभा में एक कविता पढ़ रहे थे जो कि ठाकुरों के खिलाफ था, यानी राजपूतों के खिलाफ था, और उस कविता को लेकर राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। जी हाँ, और उस कविता पे अलग अलग तरीके का बयान भी सामने आ रहा है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनको कहना चाहूंगी कि आखिर वो क्या कविता पढ़े तो उसका क्या मतलब है, आप दर्शकों को बताइए। मनोज झा राजद से, आपको राजद कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, यानी कि वक्ता काफी अच्छा है। लेकिन इस बार वो बड़बोलेपन में आ गए। नहीं कहते हैं कि फ्लो फ्लो में बोलते बोलते अपने आप को इतना विद्वान समझ लेना कि हम कुछ भी बोल देंगे और लोग उसको सही मान लेंगे। तो उन्होंने एक कविता पढ़ा। ये कविता बेसिकली ठाकुरों के खिलाफ था, यानी कि राजपूतों के खिलाफ था। राजपूतों की जो शान शौकत रही है, राजपूतों का जो इतिहास रहा है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने बड़े गलत तरीके से, हालांकि ये कविता किसी और ने लिखा था, शायद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये कविता लिखा था, तो उसको इन्होंने गलत परिप्रेक्ष्य में गलत तरीके से वहां पे सुना दिया। अब इस पे सवाल उठने लगा है, लेकिन सवालों पर बाद में आएंगे, बयानों पे बाद में आएंगे। पहले कविता क्या था वो समझिए। इन्होंने जो कविता पढ़ा था मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये मैं मतलब इस कविता का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, बस उन्होंने पढ़ा था इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का।
यानी इनके कहने का मतलब है कि जो गांवों में तालाब हुआ करती थी उस पे उसका अधिकार जो होता था वो ठाकुरों का होता था, राजपूतों का, कि हम चाहेंगे तो पानी भरने देंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं भरने देंगे, हम चाहेंगे तो उसके आसपास आने देंगे। ये इनका मतलब था। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का। यानी कि भाई भूख रोटी की किसी को लगता है, बाजरे की लगता है, भूख पर सबका अधिकार है, लेकिन खेत पर जो अधिकार है वो ठाकुरों का अधिकार है। वो चाहेगा तो वहां अन्न उपजने देगा, वो चाहेगा तो अन्न आप तक पहुंचने देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं आपको खेत में जाने देगा। मतलब खेत पर कहीं ना कहीं जमीन पर जो अधिकार है वो राजपूतों का, वो ठाकुरों का, ये कहना था मनोज झा का इस कविता के माध्यम से। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। फिर से वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम संसाधन है, यानी कि बैल भी ठाकुर का है, हल भी ठाकुर का है, खेत भी ठाकुर का है, लेकिन मेहनत कौन करता है? तो मेहनत हम करते हैं। यानी वो दलितों की ओर, कमजोरों की ओर इंगित कर रहे हैं कि मेहनत आप करते हैं, लेकिन उस खेत से जो आप उपज निकालते हैं उस पर अधिकार किसका हो जाता है? तो वो ठाकुर का हो जाता है। ये उनका कहना था। फिर वो कहते हैं कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, हमारा आपका क्या। इनके कहने का मतलब है कि सब कुछ ठाकुरों का था। अब देखिए कि ये समाज की क्या विडंबना है। ये समाजवाद की बात कर रहे थे, ये बराबरी की बात कर रहे थे इस कविता के माध्यम से। तो ये कैसी बराबरी की बात कर रहे हैं भाई कि किसी एक जाति को गाली दे के, किसी एक जाति के गलत तरीके से उसका महिमा मंडल करके, किसी एक जाति के खिलाफ बोल के आप समाजवाद की बात करेंगे? ये कहां आज तक कौन ऐसा इतिहास आप पढ़ लिए हैं कि जहां पे सब कुछ ठाकुरों का था, गरीबों का कुछ नहीं था? ये कौन सा इतिहास पढ़ लिए हैं जहां आपने ये कह दिया कि खेत भी उसका था, गली मोहल्ला भी उसका था, घर भी उसका था, खलिहान भी उसका था, सब कुछ ठाकुरों का ही था? ठाकुरों का था तो ठाकुरों ने कमाया है ना, ठाकुरों ने बनाया है, ठाकुरों ने मेहनत की है, ठाकुरों के पूर्वजों के पास वो शक्ति थी जिसके बल पर उस चीज को उसने उत्पन्न किया है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कुछ? मेरी काबिलियत है, हम पैसा कमाएंगे, हम नाम कमाएंगे, हम अपना संसाधन क्रिएट करेंगे तो वो मेरा ही होगा ना, आपका थोड़ी हो जाएगा। अब इसको लेकर अब कविता बना के राज्यसभा में गाने लगेगा तो उससे कुछ थोड़ी हो जाएगा। ठीक है कि आप कहते हैं कि कुआं ठाकुरों का था, एक पोस्ट भी खूब फेसबुक पर वायरल हो रहा है और वो सही बात भी है। तो कुआं ठाकुरों का था तो वो संरक्षण भी ठाकुर करते थे। ठाकुर ये बात को कम से कम जस्टिफाई करते थे कि ये कुआं गंदा नहीं हो। कुआं पानी आपका 24 घंटा आप पीजिएगा, जब सुखाड़ पड़ जाता था तब आपके खेतों में उस कुएं से पानी जाते थे। जब सुखाड़ की स्थिति हो जाती थी, जब बारिश नहीं होती थी, तो आप उसी कुएं से पानी भर के पीते थे। तो ये कौन कहेगा कि उसी ठाकुरों के कुएं से गरीब घर के लोग जो है वो पानी भी पीते थे? तो ये तो आप नहीं कह रहे हैं, वो तो ठाकुर का था, नहीं पीने देता, मर जाते भूखे प्यासे आप। खेत ठाकुर का था तो उसी खेत में आपको हल चलाने दिया ना। आप ही ने लिखा कि हल के मुठ पर हाथ आपका होता था, तो हल चलाने दिया ना ठाकुरों ने। हल चला तो आप भी तो खाए, खेत उसी का था तो खाने को आपको भी तो मिला, आपके बाल बच्चे भी तो भूखे नहीं मरे। तो ये गलत तरीके से कहीं ना कहीं पूरे कविता को इन्होंने पाठ किया है, जिसके बाद से सियासी बवाल जो है शुरू हो गया है। साथ ही साथ इन्होंने कहीं ना कहीं समाजवाद की ये बात कर रहे थे, तो मैं मानता हूं कि ये समाजवाद की बेहद गलत परिभाषा है। समाजवाद का मतलब हुआ सबकी साथ। अब क्या हुआ नहीं हुआ उस बात का रट आप कब तक लगाएंगे? ये समाज बदल चुका है, ये देश बदल चुका है। क्या हुआ था इस पे बात करने से ज्यादा क्या करना है इस पे बात होनी चाहिए ना। तो इस पे बात ही नहीं हो रही है। ये लोग घुमा फिरा के अतीत का डर दिखा के वर्तमान में राजनीति करना चाहते हैं। तो फिर बताइए कि आप झा है, मनोज झा है, क्यों लगाते हैं झा टाइटल? हटा दीजिए ना। ये कौन सा समाजवाद है जिसमें झा आप टाइटल लगाएंगे? हटा दीजिए जाति प्रथा, पूजा पाठ करना छोड़ दीजिए। आपके घर में जो लोग झा, तिवारी और बाकी चीज लगाते होंगे वो लगाना छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस समाज पे कलंक है, समाज को तोड़ने का काम करते हैं और इसी पर बवाल जारी है। आपने बता तो दिया कि उन्होंने क्या कविता पढ़ा और उसका मतलब क्या था। अब ये भी है कि उस कविता पे अलग-अलग तरीके का बयान आ रहा है, तो किस तरीके का बयान आ रहा है? कौन बयान दे रहे हैं? देखिए सबसे पहले कल रात में एक पोस्ट आया चेतन आनंद का। आनंद बाहुबली सांसद रहे, आनंद मोहन के पुत्र हैं। उन्होंने लिखा कि हम ठाकुर है साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है।
समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। चेतन आनंद ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया है। और आज आनंद मोहन ने बेहद बेबाकी से एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है आनंद मोहन ने कि मैं अगर राज्यसभा में होता तो मनोज झा का जीभ खींचकर और स्पीकर के कुर्सी पर ले जाकर उनको दे देता। ठाकुरों के खिलाफ जो ये बोल रहे हैं। नीरज बबलू ने, भाजपा के विधायक है, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई जो है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है नीरज बबलू ने कि मेरे सामने अगर मनोज झा ने ठाकुरों के खिलाफ यानी राजपूतों के खिलाफ इस तरीके का भाषण दिया होता तो वहीं पे पटक देता उनको। तो आग बबूला लोग हुए हैं और होना लाजमी है, क्योंकि आप नफरत नहीं ना फैला सकते हैं। हम अगर किसी जाति से आते हैं तो ये मेरा गुनाह नहीं ना है, तो पहले क्या हुआ उसको लेकर आज आप हमको गाली नहीं ना देंगे। हालांकि पहले भी कुछ नहीं हुआ है। जिसके पास जो संसाधन था उस संसाधन से इस समाज का ही भला हुआ है। अब किसी के पास संसाधन है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास जमीन है, ये उसकी गलती है क्या? इसको लेकर वह पश्चाताप करेगा कि मेरे पास संसाधन है, मेरे पास धन है। अरे क्यों मेरे पास धन है? धन है तो है, हमारा सामान है, हम आपको यूज करने दे, ना यूज करने दे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कमाइए, आप उपजाइए, आप खेत पर अधिकार जमाइए, कौन रोका है आपको? तो सामाजिक विध्वंस ना फैलाए, समाज में नफरत ना फैलाए। ये मनोज झा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया है? उस क्षेत्र के दलितों के लिए इस मनोज झा ने क्या किया है? उस क्षेत्र में गरीबों के लिए इस मनोज झा ने क्या किया है? ये सिर्फ भाषण देते हैं। ये सब फैंसी नेता है जो एक एसी कमरे में अपना एक लाइब्रेरी बनाते हैं, वहां पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करवाते हैं, कल जाके राज्यसभा में, लोकसभा में भाषण दे देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। ये दिल्ली रहते हैं, कभी कभी बिहार भी आते हैं तो सिर्फ भाषणबाजी करने, शोबाजी करने, फुटेज लेने, फोटो खिंचाने। कब आते हैं कि बिहार में किसी गरीब की हत्या हो जाती है तो मनोज झा पहुंचते हैं क्या? किसी दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, दलितों को जब मारा पीटा जाता है बिहार की धरती पे, तो मनोज झा पहुंचते हैं क्या? ठाकुरों ने बचाया है गरीबों को, ठाकुरों ने बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है, ठाकुरों ने आपके बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने का काम किया है तलवार उठा के। हल आपके हाथ में था तो तलवार ठाकुरों और राजपूतों के हाथ में ही था। तब जाके जो मुगल और अंग्रेज और बाकी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ठाकुरों ने। तो खून ठाकुरों का बहेगा, तलवार ठाकुर उठाएगा, गर्दनें ठाकुरों की कटेगी, मलाई आप मारेंगे? ठाकुर ही मारेगा ना। ठाकुर ने लड़ाई लड़ी है तो वाजिब बात है कि संसाधन उसके पास ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर यही पूरी घटना हुई है। इसके बाद से लगातार जो राजपूत समाज में रोष तो है ही, बाकी के जो नेता भी हैं वो भी लगातार बोल रहे हैं। राजद में होते हुए भी चेतन आनंद ने विरोध किया, इनडायरेक्ट रूप से राजद में होते हुए भी आनंद मोहन ने विरोध किया, भाजपा की तरफ से नीरज बबलू ने विरोध किया, और लगातार इस पूरे बयान पर कहीं ना कहीं अभी भी सियासी बवाल जारी है। और लाजमी भी है कि ऐसे फैंसी नेता को जवाब मिलना चाहिए। तो आपने देखा वीडियो में किस तरीके से मनोज झा के बोले हुए कविता पे सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी सिंह आदर्श आपको पूरा बता चुके इस वीडियो में कि क्या हुआ था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।